सकता है कि अगर ये इलेक्शन आपका आखिरी इलेक्शन भी हो, अगली बार आपको वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाए, आपको खुली हवा में सांस लेने का अधिकार छीन लिया जाए। हमारा वोट इन लोगों से आजादी का वोट है। नहीं तो आप खुद सोच कर देखिए कि 10 साल में जिस किस्म की राजनीति इस देश भर में हुई है, आपसे ज्यादा उसका भोई कोई नहीं है। अगर 70-80% पोल करते हैं तो कोई माइकल लाल ऐसा नहीं है। मुझे अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है कि 1.5 लाख वोट करेंगे। 4 लाख वोट इस दिल्ली सीट पर बहुत अहमियत रखते हैं। 50,000 से ज्यादा बीजेपी यहां वोट हासिल नहीं करती। अगर हम 2 लाख वोट पोल करते हैं पूरे ओखला में, तो 1.5 लाख वोट आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को आएगा। 1 लाख वोट की कम से कम लीड होगी, और वो लीड पूरी पार्लियामेंट में खत्म नहीं होगी, जीत हासिल कराएंगे। अगर हम वोट कम करते हैं तो ये लीड भी कम हो जाएगी, हार के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, और कम करते हैं तो और ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये वोट हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए है, हमारे लिए खुली हवा में सांस लेने के लिए है, अपनी आगे की जिंदगी किस तर्ज पर गुजारनी है उसके लिए है, नफरत की राजनीति को खत्म करने के लिए है, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए है, महंगाई को खत्म करने के लिए है, जो जुमलेबाजी की सरकार आज चल रही है उसको खत्म करने के लिए हमारा वोट है। और हमें जहां अपने आप को तैयार करना है, वहां अपने पड़ोसी को भी, अपने घर वालों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी बगैर दावत के, क्योंकि ये हमारे लिए, अपने लिए वोट है। हर एक आदमी को अपने आप लड़ना पड़ेगा। आज आप देख रहे हो जो आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं वो आज जेलों के अंदर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक नाजायज मुकदमे में, फर्जी मुकदमे में जेल में डाल दिए गए। मनीष सिसोदिया जिन्होंने पूरी दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत को बदला, उनको जेल डाल दिया गया। सत्येंद्र जैन जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल बनाए, उनको जेल डाल दिया गया। और जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाएगा, जो भी इनके खिलाफ लड़ने का काम करेगा, जिससे भी इनको खतरा दिखेगा कि इस शख्स से हमें खतरा है, उसको जेल में डालने का काम करेगा। तो हमारा वोट इन लोगों से आजादी का वोट है। नहीं तो आप खुद सोच कर देखिए कि 10 साल में जिस किस्म की राजनीति इस देश भर में हुई है, आपसे ज्यादा उसका भोई कोई नहीं है। आपसे ज्यादा किसी ने बर्दाश्त नहीं किया। तो आप ही को फैसला करना पड़ेगा कि 100% वोट, 100% वोट पोल आपको करना पड़ेगा। मई का महीना है, 25 मई शिद्दत की गर्मी होगी, धूप होगी, प्यास का वक्त होगा, छुट्टियों का भी वक्त है, लोग अपने घरों को जाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो जहां अपने आप को रोकना है घर छुट्टी जाने के लिए, वहां अपने पड़ोसी को, रिश्तेदार को, ताल्लुकात वाले को भी रोकना है। क्या आप हर साल जाते हो 25 तारीख के बाद चले जाना, पड़े ही आपने रिजर्वेशन क्यों ना कराया हो, बस से चले जाना, कैसे भी चले जाओ, लेकिन ये 25 तारीख का वोट बहुत अहमियत रखता है, इसको डाल कर जाना। ये हर एक आदमी को एक दूसरे को कंपेन करना पड़ेगा, हर एक आदमी को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, दूसरे आदमी को तैयार करना पड़ेगा। और आप ये समझ लो कि यही से जीत का, यही है ओखला। ओखला से जितने वोट देकर भेजोगे, आम आदमी पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आएगा। और अगर ओखला वालों ने ये सोच लिया कि मैं नहीं डालूंगा, मेरा पड़ोसी डाल रहा है, वो नहीं डालेगा, वो डाल रहा है, मेरे अकेले वोट से क्या होगा, तो पता लगा सारे डब्बे खाली मिलेंगे, वोट परसेंटेज 35-40% रह जाएगा। हम अगर 70-80% पोल करते हैं तो कोई माइकल लाल ऐसा नहीं है। मुझे अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है कि 1.5 लाख वोट करेंगे। ओखला की बहुत अहमियत है इस पूरी सीट पर, क्योंकि ओखला का वोट तकसीम नहीं होगा, एक तरफ जाएगा। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, बीजेपी के मुख्तसर से वोट है, हम जानते हैं। तो हमें सिर्फ ये तय करना है कि अपना वोट डालना है और अपने पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का वोट डलवाना है। अगर अच्छी एजुकेशन चाहिए, पानी मुफ्त चाहिए, बिजली मुफ्त चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए, खुली हवा में सांस आप ले सके इस मुल्क के अंदर, अगर वो माहौल चाहिए तो हमें हर हालत में इस वोट को डालना है। आम इलेक्शन की तरह इलेक्शन नहीं है,
ये इलेक्शन लोकतंत्र को बचाने का इलेक्शन है, ये इलेक्शन संविधान को बचाने का इलेक्शन है। हो सकता है कि अगर ये इलेक्शन आपका आखिरी इलेक्शन भी हो, अगली बार आपको वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाए, आपको खुली हवा में सांस लेने का अधिकार छीन लिया जाए। अभी भी तंग ही कर दिया गया ना, हो सकता है और ज्यादा तंग कर दिया जाए। तो ये हमारा वोट अपनी जरूरत को समझते हुए कि मेरी अपनी जरूरत है, मेरे अपने बच्चों का मुस्तकबिल है, मेरा मुस्तकबिल है, मेरे पड़ोसी का मुस्तकबिल है, मेरे मुल्क का मुस्तकबिल है, मुझे अपने मुल्क को बचाना है। अगर ये सोच करके हम वोट डालेंगे तो इंशाल्लाह 100% वोट डालने में कामयाब होंगे। न गर्मी आड़े आएगी, न छुट्टी आड़े आएगी, न धूप आड़े आएगी, न ई रिक्शे की जरूरत होगी। वोट की पर्ची लेंगे, पता करेंगे कि हमारा वोट कहाँ डालना है और जाकर डाल देंगे। हम लोग हर मस्जिद में 8 दिन पहले टेबलें लगाएंगे, मशीनें लगाएंगे ताकि हर किसी को पर्ची तकसीम की जा सके। आप लोग मस्जिदों पर आकर अपनी पर्चियां ले लें, हम अपने वॉलंटियर्स को भी देंगे कि घर घर जाकर के दें। लेकिन हम हर इंश्योर करेंगे कि इलेक्शन से पहले हर एक इंसान को पर्ची पहुंच जाए, क्योंकि पर्ची कोई और तकसीम नहीं करेगा, हम ही को करनी है, क्योंकि हमारा ही कैंडिडेट लड़ रहा है अकेला और कोई नहीं है। तो हमें हर घर में तकसीम करनी है वोट की पर्ची, और बस आपको हर हालत में वोट डालना है। ना गर्मी का फिक्र करना है, ना छुट्टी का फिक्र करना है, न डरना है, न किसी चीज की दहशत खानी है। हर हालत में हमें वोट डालना है। शुक्रिया। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। खालिद भाई जो हमारे पार्टी के ओखला विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो भी आ जाए। आ जाइए खालिद भाई, आ जाइए। मैं चाहूंगा कि कुलदीप भाई